हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y है उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और उसी से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने पहचानना कैसे है कि अब जो आपको इक्वेशन दी होगी p से, तो आपको लग गया पता पिछले वीडियो में कि हमने आइडेंटिफाई कैसे करनी है कि p से सोल्वेबल है। अब जो y से सोल्वेबल होगी इक्वेशन उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और उससे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है गिवन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2px माइनस पी स्क्वेयर एक्स। ठीक है, आपको दे दी है इक्वेशन। ठीक है, अब आपने तो पहला ये माइंड में डालना कि ये है किस चैप्टर से। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री से। वो कैसे पहचाना, क्योंकि उसमें जितनी भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में होगी, एफ ऑफ एक्स वाई पी डी पी पॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई पॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो इस ट्रेंड में होगी। ठीक है, मतलब वाई की टर्म भी होगी उसमें, एक्स की टर्म भी होगी, पी की टर्म भी होगी। ठीक है, अब आपका सेकंड काम है कि आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना। अगर इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई होगी, अब मैं बताता हूँ कि मेरे को कैसे लगा पता कि ये इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई है। ठीक है, अब इस वीडियो में तो आपको पता है कि अब मैं इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई होगी, पर हमने इक्वेशन से कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो देखो यहाँ पे y की कितनी टर्म है, एक टर्म है y की। ठीक है, p कितनी बार है, एक बार इस टर्म के साथ है, एक बार इस टर्म के साथ है। x कितनी बार है, एक बार इस टर्म के साथ है, एक बार इस टर्म के साथ है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y तब होगी जब y की जो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही टर्म होगी, मीन y सिर्फ एक ही बार प्रेजेंट होगा। ताकि एक बार प्रेजेंट होने से क्या फायदा होगा कि आप y को y इक्वल टू समथिंग जो है इसमें लिख पाओगे। ठीक है, y इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही दिया था। अगर यहाँ से y माइनस वाई प्लस हो पी स्क्वेयर एक्स इक्वल टू पी एक्स होता तो भी आप y इक्वल टू समथिंग ऐसे करके 2px माइनस पी स्क्वेयर एक्स बनाकर लिख देते। ठीक है, तो y इक्वल टू समथिंग मीन इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y तब होगी जब आपकी पहली तो कि जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें y की टर्म जो होगी वो एक बार होगी। ठीक है, तो इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y होगी, क्योंकि एक बार होने का फायदा ये होगा कि आप उसको y इक्वल टू समथिंग में लिख पाओगे। ठीक है, फिर आपका सेकंड काम आएगा कि अगर आपको लग गया पता, अब यहाँ से तो लग गया ना पता एक बार टर्म है y की, तो इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y है। सिमिलरली x सोल्वेबल जब करेंगे तो एक बार x होगा उसमें। ठीक है, अब वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अब इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y आ गई ना आपकी। ठीक है, आपका काम अब क्या होगा, अगर इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y होगी तो आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब आपको लग गया पता कि ये y से सोल्वेबल है क्योंकि एक बार ही y प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1। ठीक है, तो p इंटू 1 प्लस सेकंड फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट किया क्या आ गई डिफरेंशिएशन डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर क्या है आपका माइनस पी स्क्वेयर, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस ऑफ पी स्क्वेयर इंटू 1। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ गया, और जब p की डिफरेंशिएशन होगी तो होगी 2p इंटू एक्स और डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, 2p इंटू डी पी अपॉन डी एक्स होगी ना इंटू एक्स। ठीक है, तो हमने कैसे लिख दिया इसको, माइनस 2px इंटू डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब जो पिछले वीडियो में था मैंने आपको बताई थी कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स उसकी वैल्यू क्या होगी p, और जो 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई होगा उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन p। ठीक है, तो इसमें तो आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इक्वेशन सोल्वेबल फॉर वाई है तो p वाली टर्म ही बनेगी। पर जब आप विद एक्स की जो इक्वेशन सोल्वेबल फॉर एक्स होगी तो उसमें बनेगी डी एक्स अपॉन डी वाई की सिचुएशन, तो उसमें याद रखना कि उसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन p। पर यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें होगी वैल्यू p। ठीक है, ये आ गई p, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गई 2p माइनस पी स्क्वेयर, जो जिसके साथ डी पी अपॉन डी एक्स नहीं है उसको यहाँ पे पहले वो टर्म में लिख दी, तो 2p एक टर्म है और एक है माइनस पी स्क्वेयर। ठीक है, प्लस अब जिसके साथ डी पी अपॉन डी एक्स है उसको यहाँ पे लिख दिया, तो वो कौन सी टर्म है, एक है 2x माइनस 2px इंटू बार क्या आ गया डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपकी पी स्क्वेयर
क्योंकि ये पी स्क्वायर जो है यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉजिटिव का पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। और जब 2p यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये p माइनस ऑफ 2p क्या आ गया, माइनस ऑफ p, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं ना कुछ, ठीक है। अब आपको फैक्टर बनाने वाला मेथड पता मतलब माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इतना काम कर दिया तो कुछ देखना, यहाँ से कुछ ऐसा करना कि फैक्टर बन जाए कॉमन, ठीक है। 2x निकाल दिया तो अंदर के बच गया 1 माइनस ऑफ p। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा इस टर्म से कि आप कुछ कॉमन लेके ये जो फैक्टर है यहाँ पे भी इस फैक्टर को बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ p, क्योंकि माइनस p ले कॉमन लेने से आपका यहाँ पे अंदर क्या बचाएगा 1 माइनस ऑफ p, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 2x इंटू 1 माइनस ऑफ p वाली टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा -2x इंटू 1 माइनस ऑफ p इंटू dp/dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये सिचुएशन बन गई आपकी, ठीक है। तो बन गए ना आपके फैक्टर एक 1 माइनस ऑफ p, ये -1 माइनस ऑफ p, ठीक है। तो अब आपका सेकंड काम कि अब जो इनकी एक तरह से कलेक्शन होनी है उनको कर लो, ठीक है। तो माइनस आ गया बाहर, ठीक है। तो ये क्या आ गई, पहला फैक्टर क्या आ गया, एक तो 1 माइनस ऑफ p आ गया, ठीक है। 1 माइनस ऑफ p, ये जो दो है एक फैक्टर आ गया 1 माइनस ऑफ p। दूसरा क्या आ गया -p -2x इंटू dp/dx, तो माइनस कॉमन ले लिया पूरी, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है तो कॉमन ले लिया, माइनस आ गया बाहर, अंदर क्या आ गया p प्लस 2x इंटू dp/dx, ठीक है। क्योंकि एक p ये है 2x ये है जो बाहर वाली टर्म है, फिर सेकंड फैक्टर उन टर्मों का बनता है, ठीक है। p प्लस 2x इंटू dp/dx और जो एक फैक्टर आ गया 1 माइनस p इक्वल टू 0। अब ये बात अपने माइंड में क्लियर रख देना कि अगर ऐसी सिचुएशन बन गई ना तो जिस वाले फैक्टर के साथ dp/dx टर्म इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो उस फैक्टर को क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। क्योंकि ये इसलिए किया हमने, क्योंकि ये हमने इसलिए किया कि अगर ये जो फैक्टर लेते ना हम इसको जब हम सोल्व करते तो p इक्वल टू 1 आता, तो हमें जो ये फैक्टर होगा ये सिंगुलर सॉल्यूशन देगा, तो हम सिंगुलर सॉल्यूशन इसमें इस इक्वेशन में नहीं निकालेंगे, तो हम इस फैक्टर को जो है निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इसके साथ dp/dx नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये फैक्टर सिंगुलर सॉल्यूशन देगा तो हम इस फैक्टर को ही कंसीडर करेंगे जो दूसरा वाला फैक्टर है, वो जो कि है p प्लस 2x dp/dx इक्वल टू 0। ये माइनस जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड में भेज दिया, ठीक है। तो p प्लस 2x इंटू dp/dx इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, ठीक है। क्योंकि इस फैक्टर को हमने जो 1 माइनस p है उसमें इसको 1 माइनस p इक्वल टू 0 उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें dp/dx इन्वॉल्व नहीं है और ये जो फैक्टर है ये सिंगुलर सॉल्यूशन देगा, ठीक है। अब आपकी ये आ गई p प्लस 2x इंटू dp/dx इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप 2x/dx और p को यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू -p/dp, ठीक है। तो ये आ गया dx/x, जब आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो dx/dx, सिमिलरली आपने इसका रेसिप्रोकल किया तो -2 dp/p, ठीक है। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इसका भी रेसिप्रोकल हो गया तो ये dp वाली टर्म ऊपर आ गई, ठीक है। अब आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अब आपके पास इंटीग्रेट इजिली कर सकते हैं आप इसको, तो इसकी क्या आ गई इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 2 log ऑफ p, क्योंकि dp/p की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगी log ऑफ p, 2 log ऑफ p, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ तो 2 log ऑफ p इक्वल टू log ऑफ c स्क्वायर। c स्क्वायर क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें क्या बनना था x p स्क्वायर, ये x है और ये है p, ठीक है। तो जो 2 है ये पावर क्या, ये 2 जो log के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है ये क्या बन जाएगी, p की पावर बन जाएगी, तो x p स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ताकि आप p इक्वल टू c/√x में लिख सकें इस वैल्यू को, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, p इक्वल टू c/√x। अब जो p की वैल्यू आ जाती है ना उसको आपने इक्वेशन 1 जो कि है ये इक्वेशन 1, इसमें आपने इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे p की वैल्यू को तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू p की जगह आपने क्या पुट करनी है जो वैल्यू आई c/√x इंटू एक्स माइनस c²/x इंटू एक्स। तो आपकी क्या इक्वेशन आ गई रिक्वायर्ड y इक्वल टू 2c इंटू √x माइनस ऑफ c² विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू गाइज। अगले वीडियो में हम जो है इक्वेशन सोल्वेबल फॉर एक्स होगी उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, और इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी हिंट दे दी है उसके रिलेटेड, तो आपको जो है एक्स से भी आप कैसे सोल्वेबल करेंगे उसकी पहचान भी आपको बता ही दी है लगभग इस वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम उसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थैंक यू गाइस।